जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। मूंछों की लड़ाई का मामला राजस्थान का पूरे भारत में गूंज रहा है। पूरे भारत से आवाज़ उठ रही है। खास तौर पर बहुजन समाज के लोगों में बहुत भारी आक्रोश है। और वह क्यों है? क्योंकि मूंछों के ऊपर जो लड़ाई हुई, यानी एक बहुजन समाज के जितेंद्र मेघवाल ने मूंछें क्या रख ली, रौबदार मूंछें, पर्सनैलिटी वाला शरीर, अच्छे कपड़े पहनना, यह मनुवादियों को रास नहीं आया और उन्होंने जितेंद्र मेघवाल को मौत के घाट उतार दिया। यह मामला, यह मुद्दा पूरे भारत में गूंज रहा है। और अब राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश से दलितों पर अत्याचार की बड़ी खबर सामने आई। होलिका की आग में दलित को झोंका। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सिहोरा में बीते 17 मार्च की रात को होलिका दहन की आग में एक दलित व्यक्ति को झोंक दिया गया। उसका कसूर केवल इतना ही था कि जब वह होलिका दहन की आग में गेहूं की बालियां सेक रहा था, तब वहां राजपूत दंपत्ति खड़ी थी। इस घटना में पीड़ित बरसाती अहिरवार, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है, 60% से ज़्यादा वह जल गया। वहीं प्रसिद्ध बहुजन लेखक चंद्रभूषण सिंह यादव ने इस घटना पर फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया में लिखा है कि इन घटनाओं पर जो नित्य जाति के नाते देश भर में घटित हो रही है, कोई कश्मीर फाइल्स बनेगी, कोई सिंपैथी इन पर भी कथित बुद्धिजीवियों की होगी तो जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान का मसाला व मसला नहीं है। यह हिंदू हिंदू का मसला है, जिस पर आंसू बहाने से सत्ता आएगी नहीं, बल्कि चली जाएगी। इसलिए कश्मीर फाइल चाहिए, अनुसूचित फाइल्स नहीं। वे आगे लिखते हैं कि सागर के शिहोरा क्षेत्र के फुटेरा गांव में होलिका दहन के समय बरसाती अहिरवार, जिनकी उम्र 45 वर्ष, गेहूं की बालियां भून रहे थे कि पास में खड़े राजपूत ने इस पर आपत्ति की। वह उसकी बराबरी में कैसे खड़ा हो गया? बात बढ़ने पर राजे राजपूत ने बरसाती अहिरवार को होलिका की आग में धकेल दिया, जिससे वह 60% तक जल गया। इस तरह की अमानवीयता पर चंद्रभान सिंह यादव कहते हैं कि अजीब नशा है जाति का, जिसके जागृत होने पर प्रतीकात्मक रूप से जलाई जा रही होलिका में वास्तविक रूप से एक अनुसूचित बरसाती अहिरवार को जला दिया जाता है। यह जाति और इस जाति के पोषकों और समाज के शोषकों को इस जड़ व्यवस्था से कोई परहेज नहीं है। उन्हें परहेज केवल गैर हिंदुओं से है और वे गैर हिंदुओं से लड़ने हेतु सबको हिंदू बना देते हैं। लेकिन ज्यों ही गैर हिंदू से संघर्ष खत्म हो जाता है, वे अपने असली रूप में देश के बहुजन जमातों पर जातिगत कहर ढाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ धर्म नहीं, जाति बलवती है। और इस पर हम आज फोकस डालने की कोशिश करेंगे कि ऐसी नौबत क्यों आती है। आखिर उन मनुवादियों के दिमाग में ऐसी मानसिकता क्यों भर जाती है? आखिर वह क्यों नहीं देखना चाहते किसी दलित को, किसी बहुजन समाज के SC ST OBC को सर उठाकर चलना, नज़र से नज़र मिलाकर बात करना, रौबदार मूंछें रखना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना? यह क्यों नहीं उनको रास आता? इस पर हम गंभीर बात करेंगे आज। यानी हम चले जाते हैं आज पिछले दौर में, जो अब से संविधान लागू होने से पहले का दौर था, मनुस्मृति का दौर। यानी मनुस्मृति के अनुसार जो भारत के अंदर 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो आज के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वह उस समय के शूद्र थे। यह सब बात आप सब जानते हैं। और उसके अनुसार जो दंड नीति थी, जिसके अंतर्गत बहुजन समाज के लोगों पर, जो उस समय के शूद्र थे, उन पर जो दंड लागू किए गए थे, वह दंड किस लिए लागू किए गए थे? आखिर उनका क्या उद्देश्य था? यानी मनुवादी जो 15% थे और जो यहाँ के मूल निवासी, असली मूल निवासी 85%, उन पर राज कैसे करे, उनसे अपना काम कैसे ले, उनको गुलाम कैसे बनाए? यानी इतनी संख्या को यदि ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया, तो फिर राज किस पर करेंगे? यह भी एक बहुत बड़ा उनके सामने सवाल था। इसलिए समाप्त ना कर सके और इनसे लड़ कैसे सके। तो इसके लिए क्या किया गया? यानी कि एक इंसान को या किसी प्राणी को कितने तरह से मारा जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक प्राणी को मारा जा सकता है शस्त्रों द्वारा, खंजर द्वारा, या जहर देकर, फांसी लगाकर, या वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे विकल्प होते हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन यदि किसी खंजर से या किसी ऐसे विकल्प से ना मारा जा सके और वह पल पल मरे, तिल तिल मरे, तो वह कैसे संभव हो? तो उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने नीति अपनाई कि यह इंसान पल पल कैसे मरेगा।
तो उसके लिए मान स्वाभिमान सम्मान खत्म कर दो, बेइज्जत कर दो, तो वह पल पर मरेगा। सर नहीं उठा सकेगा, यदि सर उठाएगा तो वह मान स्वाभिमान उसको याद आ जाएगा, फिर वह सर नीचे कर कर चलेगा। यह थी मान स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई, और यही लागू उन्होंने कर दिया। जैसे कि गले में मटकी लगा दी, पीछे झाड़ू बांध दी, और ऐसे ऐसे नियम लागू कर दिए कि कोई शिक्षित नहीं हो सकेगा शूद्र, मंदिर में नहीं जा सकेगा, सार्वजनिक स्थल पर पानी नहीं पी सकेगा। जितने भी नियम थे, जितने भी कठोर से कठोर दंड उनको बनाने थे, वह उन्होंने बनाए, और जिसके चलते यह चलता रहा। शूद्रों की व्यवस्था, शूद्रों की स्थिति यहाँ बहुत खराब होने लगी, बहुत ज़्यादा, दिन प्रतिदिन। और यह स्थिति इतनी खराब हो गई कि देश आज़ाद होने से पहले यहाँ अंग्रेज आए थे। जब भीमा कोरेगांव वाला जो कांड हुआ था, जो हमारी महार बटालियन थी और पेशवा ब्राह्मणों से जो युद्ध हुआ था, उस समय से एक क्रांति पैदा हो गई थी। थोड़ा सर उठाने की आज़ादी मिल गई थी, क्योंकि मुगल आए, उन्होंने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जो कि शूद्रों को सम्मान मिल सके। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा कर दिखाया कि शूद्रों को कुछ हद तक राहत मिलने लगी थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी को पूरा सम्मान दिया अंग्रेज़ों ने, और उसके बाद शिक्षित होने के लिए विदेशों तक भी उनको भेजा, और वहाँ से आने के बाद एक क्रांति पैदा हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाने के बाद और उससे पहले जो आंदोलन किए थे, उन आंदोलनों से दिखा दिया था कि हमारा मान स्वाभिमान जीवित होने लगा है। तो ये लड़ाई थी, और आज यही चाहते हैं कि उस दौर के अनुसार कोई मूछ ना रखे। यदि मूछ रखेगा तो वह बगावत करेगा, नज़र से नज़र मिलाएगा। ये मानसिकता बन जाती है, और इस मानसिकता का ही कारण है जो कि आज भी मनुवादी व्यवस्था कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। मनुवादी व्यवस्था की जो नीच हरकतें हैं, जो इन मनुवादियों में समय समय पर उत्पन्न हो जाती है और ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं, तो ये सब चीज़ें आज भी देखने को मिलती है। और इन पर हम बात करें कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन है, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। क्योंकि संविधान हो या महापुरुषों की या इनके धर्मशास्त्रों की बातें हो, सभी में लिखा हुआ है कि यदि आपको अपनी रक्षा करनी हो, आत्मरक्षा करनी हो, तो आप शस्त्र उठा लो। ये लिखा हुआ था, धर्मशास्त्रों का हवाला दे दिया। और ये सब कहते हैं कि यदि आत्मरक्षा करनी हो तो शस्त्र उठा लो, कि मरता क्या ना करता, कुछ भी कर दो, बगावत करो। लेकिन यहाँ बात आती है मान स्वाभिमान बचाने की। यानी यदि एक बार मार दिया जाए तो उसका किस्सा ख़त्म, वह दोबारा कुछ नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद उसके परिवार वाले भूल जाते हैं। लेकिन जिसका मान स्वाभिमान खत्म कर दिया जाए, वह पल पल मरता है, ये सबको पता है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो ये घटनाएं होती है, जैसे कि नागौर की घटना हुई थी, पेचकस कांड था, जो पेचकस कांड हुआ था, गुप्त अंगों में पेचकस घुमाया था एक दलित के, और उसके अलावा सर उठाने पर मुंह में पेशाब कर दिया जाता है। कहीं कहीं घोड़ी पर बैठने पर जो बारात निकालते हैं, बिंदौरी निकालते हैं दलित दूल्हे, वहाँ भी उनको दंडित कर देते हैं मनुवादी व्यवस्था के लोग। क्यों? क्योंकि मान स्वाभिमान इनका उठ ना जाए। यदि मान स्वाभिमान उठ गया तो बगावत करेंगे, और आगे से फिर एक इनकी शुरुआत हो जाएगी, कोई हमारे सामने सलाम नहीं ठोकेगा। ये मानसिकता बनी हुई है, और इसको जीवित रखने में हमारा सबसे बड़ा इसमें योगदान होता है। क्योंकि जो शूद्र है वह ऐसा अपमान जगह जगह हर समय समय पर सहते रहते हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं ये मनुवादी लोग। क्योंकि इनको दिखता है कि ये कुछ कर नहीं पाते, तो ऐसा करते रहो। तो इसके लिए जो महापुरुषों ने कहा था कि 100 दिन की ज़िंदगी ना जीकर 1 दिन की ज़िंदगी जी ले मान स्वाभिमान से, तो वह ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है। और यहाँ क्या है कि 100 दिन की ज़िंदगी जिएंगे, मान स्वाभिमान से नहीं जिएंगे। मान स्वाभिमान से तो चाहे 1 दिन की ज़िंदगी मिल जाए, वह काफ़ी होती है, यह महापुरुषों ने कहा। और इस चीज़ को देखते हुए हम यहाँ यह कहना चाहते हैं, इसका जो निचोड़ है, हम यहाँ हिंसा नहीं भड़काएंगे। हम यह कहना चाहते हैं कि कहीं भी ऐसी घटना होती है, अपने आत्मरक्षा के लिए कि मरता क्या ना करता, पूरा मुकाबला करे, महापुरुषों को पढ़े, उधम सिंह से कुछ सीखे, बहुजन वीरांगना फूलन देवी से कुछ सीखे, यानी बगावत करे। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी नहीं रुकेगी, और ना ही आपकी मदद करने कोई अवतार आएगा यहाँ पर, और ना ही आपकी मदद करने या हमारी मदद करने यहाँ कोई भगवान आएगा। क्योंकि यहाँ अपनी मदद स्वयं करनी होगी, अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी, और ऐसा ही करना ज़रूरी होता है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आपको मार रहा है और आप अकेले हो, तो कोई सामाजिक संगठन तुरंत नहीं आएगा, उसको भी समय लगता है, और वह प्रदर्शन कर लेते हैं, और जो मर जाता है वह जीवित नहीं होता। ये सबको पता है। तो इसलिए
यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मान स्वाभिमान सम्मान खत्म हो रहा है, उस पर ठेस पहुंच रही है, तो उस समय आप मान स्वाभिमान बचाने के लिए चाहे अपनी जान दे दें, क्योंकि जान से ज़्यादा है मान स्वाभिमान। जान चली जाएगी तो समाज की थू थू नहीं होगी, लेकिन जब मान स्वाभिमान चला जाता है तो पूरे समाज की थू थू होती है, पूरे समाज का अपमान होता है। और यही चाहते हैं कि एक के साथ करो तो सब शांत हो जाएंगे, सबको पता चल जाएगा औकात का। यही इनकी व्यवस्था थी, इसलिए दंड बनाना चाहते हैं। वही दंड घूमते रहते हैं कि किस तरह से दोबारा से वही मनुस्मृति लागू की जाए। यह सब जानते हैं, समय समय पर देखने को मिलता है। तो इसमें हमारा यही कहना था कि अपनी रक्षा स्वयं करें। यदि आपका मान स्वाभिमान खत्म होने की बात आ रही है तो मरता क्या ना करता, एक दो को आप भी दबोच लें, क्योंकि मर तो आप तब भी रहे हैं, लेकिन अपना मान स्वाभिमान बचा कर मरे। और ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। यानी जिनके मुंह में पेशाब किया गया, जिनको पेचकस घुमाया गया गुप्तंगों में, और जिनको घोड़ी से उतारा जाता है, उनका मान स्वाभिमान खत्म हुआ। लेकिन वह ढंग से जी नहीं पाएंगे यदि जीवित भी रह जाते हैं, क्योंकि उनको पल पल मरना होता है। कुछ कहावतें हैं जो हम एक कहावत के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ गाँवों में, कुछ कस्बों में आज भी यदि समाज का कोई व्यक्ति गलत काम कर लेता है, असामाजिक कार्य, यानी किसी लड़की को भगा कर ले जाता है, कोई ऐसा कार्य कर देता है जो समाज में अपमानित होने का काम होता है, तो उस व्यक्ति को गधे पर बैठाकर काला मुंह करके घुमाया जाता है गांव के चारों तरफ। ये होता है मान स्वाभिमान खत्म करने वाली सज़ा, जिससे कि इसको गधे पर घुमाया और 10 को और पता चले। 10 ऐसा कार्य, ऐसा घिनौना काम करने से पहले 10 बार सोच सके कि ये अंजाम होगा, ऐसे दंडित किया जाएगा। कई पीढ़ियाँ याद रखेगी कि फला आदमी को गधे पर घुमाया गया था काला मुंह करके। तो ये होता है मान स्वाभिमान सम्मान खत्म करने का दंड। और इस दंड को यदि आपने कोई गुनाह किया है, कोई ऐसा गुनाह किया है जो असामाजिक गुनाह हो, तो स्वीकार करें, या अन्यथा यदि आपने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया तो बिल्कुल भी स्वीकार न करें। ये हमारा कहना है। और इस पर आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उमेश करुणा आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।